Hello everyone, welcome back to the Bharadwaj Economics classes। मार्केटिंग एंड सेल्स का यूनिट 4 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट है करियर्स इन सेलिंग। सेलिंग में फ्यूचर क्या होता है, एक एज ए सेल्स पर्सन या जो भी सेलिंग में जाना चाहता है, एज ए सेल्स पर्सन वो काम करना चाहता है या उसके बाद 1 बाय 1 उसकी रैंक बढ़ती चली जाती हैं, तो वो सेलिंग में जाना चाहता है, तो उसका फ्यूचर क्या है, उसमें करियर क्या है, उसे इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। इस यूनिट में हमें 4-5 चीज़ें पढ़नी होंगी। सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ेंगे, इसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद सेलिंग करियर में चैलेंजेस क्या होते हैं, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम इसके स्किल्स क्या हैं, और फिर रोल ऑफ द सेल्समैन, और उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्समैन हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम इसको आज चैलेंजेस इन सेलिंग करियर से। देखिए, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज की बात अगर हम करते हैं तो सेलिंग करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एक सेल्स पर्सन को मिलती हैं। यानी कि एक सेल्समैन जहां स्टार्ट करता है सेल्समैन से काम करना, तो 1 बाय 1 उसे प्रोग्रेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली जाती हैं, बहुत अच्छे अवसर मिलते चले जाते हैं। अगर हम ये क्योंकि देखिए आज के टाइम में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। बहुत तरह तरह की प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं और बहुत वास्ट रेंज में बनाते हैं। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिंपली वो कस्टमर्स की समझ में नहीं आते, जिनके लिए सेल्समैन की ज़रूरत होती है, जो उन्हें समझाए, उसके बारे में बताए, उनके फीचर्स बताए। तो उसके लिए सेल्समैन की बहुत ज़्यादा नीड होती है और इसलिए एक एज ए सेल्स मैनेजर या सेल्समैन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसे आगे बढ़ने की मिलती हैं व्यक्ति को। तो अब यही हमें देखना है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या क्या मिलती हैं। देखिए, जैसे कि कोई आदमी सेल्समैन से स्टार्ट करता है सर्विस करना, तो वो सबसे पहले सेल्समैन बनता है। उसके बाद वो फील्ड सेल्स मैनेजर, अगर उसका काम अच्छा होता है तो वो क्या उसी कंपनी में क्या बन जाएगा, फील्ड सेल्स मैनेजर बन जाएगा उस कंपनी में, या अदर दूसरी कंपनी में जाना चाहता है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ता चला जाता है, उसके प्रमोशंस होते चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, सेल्समैन के बाद वो फील्ड सेल्स मैनेजर बन जाता है। उसके बाद जब फील्ड का मैनेजर हो जाता है तो उसमें एक्सपीरियंस उसे हो जाता है, तो उसके बाद वो फिर एरिया सेल्स मैनेजर बन जाता है। एरिया सेल्स मैनेजर का मतलब है कि उसे और बहुत बड़ा एरिया, कई डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए जाते हैं जिनमें वो सेल्स का काम देखता है। उसके बाद फिर आगे उसका रैंक जो बढ़ती है तो वो प्रमोशन होता है, तो फिर वो जोनल या रीजनल सेल्स मैनेजर बन जाता है। उसे एक पूरा जोन या पूरा रीजन दे दिया जाता है, जैसे कि वेस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का। तो इस तरह से स्टेट वाइज या पूरा नेशन वाइज पूरा जोन दे दिया जाता है, वो जोनल मैनेजर या रीजनल मैनेजर कहलाता है। उसके बाद लास्ट उसमें क्या है, वो नेशनल सेल्स मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स कह सकते हैं, या नेशनल सेल्स मैनेजर। वो पूरे कंट्री के उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स पूरे कंट्री में कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसके ऊपर वो हेड होता है, कैसे कैसे सेल हो रहे हैं, तो उसे बोलेंगे नेशनल सेल्स मैनेजर। तो जैसे जैसे इसकी रैंक बढ़ती चली जाती है, ऐसे ऐसे सैलरीज बढ़ती चली जाती हैं, ऐसे ऐसे उसको फैसिलिटीज़ मिलती चली जाती हैं। तो इसलिए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर होता है सेल्स में। लेकिन इसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं सेलिंग करियर में। जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। तो इनको पढ़ेंगे, क्या चैलेंजेस हैं। डिफ़िकल्टीज इन जर्नी सेल्स करियर। जो सेल्स करियर में जो डिफ़िकल्टीज हैं वो इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं, उन्हें 1 बाय 1 पढ़ते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टीज यहाँ 8 या 10 डिफ़िकल्टीज यहाँ आपको दे रखी हैं, जो आपको 1 बाय 1 पढ़नी है। उनके नोट्स भी लिखने हैं, इसलिए पूरे नोट्स आपको
लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इधर उधर कहीं मिलना बड़ा मुश्किल है नोट्स अभी, क्योंकि बुक भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि आज हम बस थोड़ा थोड़ा करके हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, 2-2 करके या 3-3 करके हम इनके स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में थोड़ा सा बच्चे इंटरेस्टेड कम रहते हैं। तो पहली है जो फर्स्ट डिफ़िकल्टी आती है, जो फर्स्ट डिफ़िकल्टीज आती हैं यानी कि सेल्स पर्सन को, वो क्या है? कंपटीशन विद लो प्राइस्ड कॉम्पिटिटर्स। सेल्स के एरिया में जो भी सेल्स में जब आदमी सेलिंग में जाता है तो उसके सामने सबसे पहली समस्या क्या आती है कि वो है कंपटीशन विद लो प्राइस्ड कॉम्पिटिटर्स। जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसका लो प्राइस यानी कि कम पैसे वाला प्रोडक्ट भी सेम सब्स्टिट्यूट, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट बनते हैं। आप एक अच्छी कंपनी में हैं और आपके सामने उसी तरह की दूसरी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी प्राइस बहुत कम होगी। कस्टमर क्या समझता है कि अरे भाई यही चीज़ दूसरी जगह कम मिल रही है, वो कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। बहुत सारे कस्टमर नहीं करते, बहुत सारे करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे न करने वाले हैं। उनके लिए क्या होता है, वो कहते हैं अरे यही काम तो वो कर रहा है, आपकी चीज़ 100 रुपये की है तो ये काम 20 रुपये की चीज़ भी कर रही है। तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है कि सेल्स पर्सन को, जो अच्छी कंपनी का सेल्स पर्सन होता है, तो क्या है, कंपटीशन विद अ लो प्राइस कॉम्पिटिटर्स। मार्केट इन a full of competitors manufacturing relatively cheaper substitute product, and thus a salesperson faces a difficult situation to achieve his sales target। क्या होता है, अपने सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए एक सेल्स पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो रिलेटिवली जो चीपर सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो सस्ते सब्स्टिट्यूट हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं जो सेल होते हैं मार्केट में। तो वो फेस करना पड़ता है एक अच्छी कंपनी के सेल्स पर्सन को। अपने कस्टमर को समझाने में बड़ी मुश्किल होती है कि वो प्रोडक्ट में क्या कमी है और हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा कॉस्टली है। तो इसे समझाने में उसे प्रॉब्लम होती है, जिससे वो अपने टारगेट को पूरा करने में उसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ही फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड सम ऑफ देम एज फॉलोज। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती हैं, इसमें से 2-3 प्रॉब्लम हमने लिख रखी हैं। जैसे कि फर्स्ट है हाउ टू एजुकेट कस्टमर्स टू डिफ्रेंशिएट क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स। अब वो कैसे एजुकेट करे कस्टमर को कि डिफरेंस बताने के लिए कि क्वालिटी में डिफरेंस है उसके प्रोडक्ट में और दूसरे के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, उसको वो कस्टमर को कैसे समझाए, ये प्रॉब्लम उसके सामने आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या सामने आती है, हाउ टू इम्प्रूव एडवर्टाइजिंग मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट टू डिलीवर मोर वैल्यू टू द कस्टमर। जो एडवर्टाइजिंग मैसेजेस हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग मैसेजेस का मतलब है किसी चीज़ को लोगों को दिखाना, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, वो सारी एडवर्टाइजिंग हैं। तो एडवर्टाइजिंग मैसेजेस को वो कैसे इम्प्रूव करे जिससे कि प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू जो है वो कस्टमर को पता चले, यानी कि उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा फोकस करें कस्टमर। यानी कि वो कैसे इस तरह की एडवर्टाइजिंग करे जिससे, या अपने प्रोडक्ट को इतना कस्टमर को कैसे समझाए एक सेल्स पर्सन, जिससे कि उसके प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा अच्छी महसूस हो कस्टमर को, जो कि वो ले ले। तीसरी बात, हाउ टू कन्विंस प्रोस्पेक्ट्स टू मेक अ डील एटसेट्रा। यानी कि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कहने का मतलब है कि हाउ टू कन्विंस, कैसे वो कन्विंस करे, कैसे राजी करे प्रोस्पेक्ट्स को। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है जो फ्यूचर में उसका कस्टमर बनने वाला है, यानी कि जो उसके प्रोडक्ट को खरीदेगा, वो प्रोस्पेक्ट्स होता है। तो वो कैसे उसे कन्विंस करे टू मेक अ डील, जिससे वो उसे ले ले, उसके प्रोडक्ट को ले ले, उसे वो कैसे कन्विंस करे। ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं
किस वजह से? लो प्राइस्ड कंपटीटर्स की वजह से। जो मार्केट में कम प्राइस वाले कंपटीटर्स सामने खड़े होते हैं, एक अच्छी कंपनी के सेल्स पर्सन को ये समस्या सामने आती है। दूसरा है टू फाइंड आउट मोर क्वालिफाइड लीड्स। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम आती है टू फाइंड आउट मोर क्वालिफाइड लीड्स, यानी कि मोर क्वालिफाइड लीड्स का मतलब है कुछ ऐसे सुराग हासिल करना, ऐसे रास्ते खोजना जिनसे कि उसके प्रोडक्ट की सेल और अच्छे से हो जाए। इन्हें बोलते हैं मोर क्वालिफाइड लीड्स। लीड्स मिलना, आगे को रास्ता निकालना, कहने का मतलब है कुछ ऐसे रास्ते ढूंढना जिससे कि उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए। वो रास्ते कैसे मिलेंगे एक सेल्स पर्सन को, वो एक सामने प्रॉब्लम आती है। दिस इज द अनदर बिग इश्यू बिफोर अ सेल्समैन। एक सेल्समैन के सामने ये दूसरा एक बहुत बड़ा इश्यू है कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रास्ते कैसे खोजे और अच्छे नए नए रास्ते कैसे खोजे। क्वालिफाइड लीड्स का मतलब है अच्छे रास्ते कैसे खोले जिसमें कि उसका प्रोडक्ट आराम से सेल हो जाए। ही हैज़ टू एक्सप्लोर नेम्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स थ्रू सेल्स रिकॉर्ड्स। अब क्या करता है उसके लिए? वो एक्सप्लोर करता है। उसे क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लोर का मतलब है ढूंढना पड़ेगा। तो अपने प्रोस्पेक्ट्स के नाम, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है जो फ्यूचर में उसके कस्टमर बनेंगे, उनके नाम ढूंढने होते हैं थ्रू सेल्स रिकॉर्ड्स। सेल्स रिकॉर्ड से कहाँ से ढूंढे वो, उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो सेल्स रिकॉर्ड से ढूंढे उनके नाम, जिनसे बात करनी है उसे सेल्स के लिए, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। या रेफरल्स फ्रॉम अ सेटिस्फाइड कस्टमर। सेटिस्फाइड कस्टमर भी रेफरल्स देते हैं। जैसे कि मैं सैमसंग के मोबाइल से सेटिस्फाई हूँ तो मैं दूसरे को कहूँगा भाई सैमसंग का मोबाइल ख़रीद लो, वही सबसे बेस्ट है और सब बेकार हैं। एक एग्जाम्पल है कि मैं अगर मान लो मैं दूसरे किसी और कंपनी के मोबाइल से सेटिस्फाई हूँ तो मैं उसका नाम लूँगा कि वो मोबाइल ख़रीद लो, ठीक है, आईफोन ख़रीद लो, वो सबसे बेस्ट है। तो ये रेफरल्स होते हैं। ये जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं वो यानी कि रेफ़र करते हैं, कहने का मतलब बताते हैं कि ये चीज़ सबसे बढ़िया है, इसे ख़रीदनी चाहिए। तो इस तरह से उसे एक क्वालिफाइड लीड मिलती है एक सेल्स पर्सन को, तो उसे ढूंढना होता है। लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स टू एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनती है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जो प्रोस्पेक्ट्स सर्च करते हैं उस चीज़ को कि ये हमें लेना है, उनकी एक लिस्ट बनाना, उससे आगे बढ़ना, ये क्वालिफाइड लीड्स होती हैं। तो ये उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक सेल्स पर्सन के सामने, जिससे कि वो कैसे वो अपने कस्टमर को ढूंढे। द सेल्समैन हैज़ टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ कस्टमर्स हाउस। कस्टमर के घर की लोकेशन भी एक सेल्समैन को ढूंढनी होती है। द सेल्समैन हैज़ टू नो, उसे जानना जरूरी होता है, उसे जानना पड़ेगा, कहने का मतलब जानना चाहिए कि सेल्स जो उसका कस्टमर है उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ रहता है। हिज फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो पेमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है। एंड क्रेडिट और क्रेडिट वर्दीनेस, अगर उसको हम लोन दे दें, हम EMIs में दे दें प्रोडक्ट को, तो वो उसे जमा कर पाएगा नहीं, उसे दे पाएगा नहीं। ये भी सब जानना उसके लिए ज़रूरी है। उसको जानने के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आता है टू फाइंड आउट मोर क्वालिफाइड लीड्स में। तो ये दो डिफ़िकल्टीज आपने आज समझ ली। देखिए क्या है कि करियर इन सेलिंग में पहले हमने देखा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं सेल्स पर्सन के लिए। जब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं तो चैलेंजेज भी होंगे, तो चैलेंजेज बहुत ज़्यादा हैं। तो चैलेंजेज में हम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि इसमें चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, मैंने बताया 8 या 10 चैलेंजेस हम पढ़ाएंगे। इसमें फर्स्ट चैलेंज है कि लो प्राइस्ड कंपटीटर्स के साथ जो कंपटीशन है एक सेल्स पर्सन का, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उससे कम पैसे में
उसका सब्स्टिट्यूट तैयार रहता मार्केट में, तो वहाँ से वो कैसे निकले, कैसे कस्टमर के दिमाग में ये निकाले कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये पहली जो प्रॉब्लम है वो है। दूसरी प्रॉब्लम है कि वो मोर क्वालिफाइड लीड्स कैसे निकाले, कैसे आगे बढ़ने के लिए रास्ते ढूंढे। कस्टमर को अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे सेल करने के लिए नए नए रास्ते कैसे ढूंढे, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। नोट्स पूरे लिख रखे हैं, इसे आप समझ जाएंगे तो इसमें से ही शॉर्ट आंसर्स और या फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टी चॉइस क्वेश्चन सभी बन सकते हैं। बहुत इजी वे में बनाए जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी है, बस कॉन्सेप्ट आप समझते रहें। और ये अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो इसे लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और अगर किसी तरह का कोई सजेशन होता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कमेंट में ज़रूर लिख दें, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम उसको आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।